हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 26 अप्रैल और आज हम 26 अप्रैल से रिलेटेड सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम इस क्लास में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को पूरे देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, हाल ही में किस देश ने खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? तो किस देश के द्वारा बनाई गई खुद का अंतरिक्ष स्टेशन? ये बनाई गई है रूस के द्वारा। सो सी विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या है। सामान्य शब्दों में देखें तो अथवा सुविधा के रूप में, स्थान अथवा सुविधा के रूप में समझा जाता है जो अंतरिक्ष के स्थायी रूप से उपस्थित होता है एवं जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री निवास स्थान के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना पृथ्वी की निम्न कक्षा में की जाती है। इस कक्षा की सांस्कृति 2000 किलोमीटर तक होती है। अंतरिक्ष से लाभ, अंतरिक्ष को भविष्य की कई संभावनाओं के लिए द्वार माना जा रहा है। इन संभावनाओं से भागी होने से भारत आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनका परीक्षण पृथ्वी पर नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए कुछ प्रयोगों को सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में करने के लिए इस अंतरिक्ष स्टेशन की आवश्यकता पड़ती है। सो दोस्तों, ये तो अंतरिक्ष स्टेशन है कि मैंने आपको बता दी, ये आपने याद रखना। अब बात करते हैं रशिया की हाल ही की न्यूज़ क्या है। रशिया ने जो 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट लॉन्च किए। रशिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है और भारत ने रशिया की जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी है। रशिया ने जानवरों के लिए भी वैक्सीन का निर्माण कर लिया। अब बात करते हैं रशिया मैप में। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, जो कि यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। करेंसी इसकी रूबल और प्रेसिडेंट की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में 2021 की आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो कौन देश बन गया दुनिया का पहला देश जो कि कोरोना मुक्त होने वाला है? तो ये है इजराइल। सो बी इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं इजराइल से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इजराइल ने 16 साल से अधिक उम्र के 81% नागरिकों को कोरोना के दोनों टीका लगा चुका है। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जो टीकाकरण मामले में सबसे आगे है। अब इस दुनिया का पहला देश बन गया इजराइल, जहां पर मास्क ना पहनना अनिवार्य हो गया। तो दोस्तों, इजराइल के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, जो कि इजराइल में कोविड ख़त्म हो गया और वहाँ पे मास्क ना पहनना अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी रूल फॉलो करेंगे, अगर आप मास्क पहनेंगे तो शायद भारत में भी हम कुछ ही दिन के बाद मास्क ना पहने। तो प्लीज़ मास्क पहनिए और इंडिया को सेव करिए। चलिए बात करते हैं इजराइल वन फॉर्मेट में इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की करेंसी है इजराइल न्यू शेकल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के राष्ट्रपति है रूवेन लिवनिन। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। और सार्वजनिक यहूदी किस देश में रहते हैं? ये इजराइल में रहते हैं, विश्व में सबसे अधिक यहूदी। चलिए बात करते हैं, ये रहा मैप जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इजराइल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी के इन्जेनुटी-मर्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया? सो किस देश के इन्जेनुटी-मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर उड़ान भरकर इतिहास रच दिया? ये रचा गया है अमेरिका के द्वारा। सो ए इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं अमेरिका की हाल ही की खबर की क्या है। अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते में फिर से आधिकारिक तौर पर शामिल हो गया। देश ने चीनी टास्क फोर्स का गठन करा और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में पुनः शामिल हो गया अमेरिका। ग्राउंड हॉक दिवस मनाया है अमेरिका ने। अमेरिका के व्हाइट हाउस में 2 भारतीयों को सीनियर स्टाफ पर शामिल किया गया। फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन के लिए इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। अमेरिका की संसद सभा में जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनको दोबारा से नियुक्त किया गया। पाकिस्तानी महिलाओं को मलाला यूसुफजई पारित किया गया और अमेरिका ने रात में छोटा ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है। सो दोस्तों, जैसे हम डेली रिवीजन करते हैं, आप डेली रिवीजन इसको करिए ताकि आपके एग्जाम में सहायता हो। चलिए बात करते हैं अमेरिका की मैप में। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। करेंसी यहाँ की डॉलर। प्रेसिडेंट्स की बात करें तो 46 के हैं जो बाइडन और वाइस प्रेसिडेंट से कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किम बो क्यूम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? सो किस देश के बने किम बो क्यूम नए प्रधानमंत्री? ये बने हैं दक्षिण कोरिया के। सो ए इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सा देश नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन जारी
करने जा रहा है। सो कौन जारी करने जा रहा है बिटकॉइन? ये जारी करने जा रहा है यूनाइटेड किंगडम। सो बी इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड बिटकॉइन। ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनुसार ब्रिटेन करेंसी के चलन में आने पर इस मुद्रा को घरों, व्यवसाय और बैंकों में उपयोग किया जा सकेगा। वर्तमान में सिर्फ बहामास के पास ही ये मुद्रा है। सो दोस्तों ये आपने इस क्वेश्चन से रिलेटेड है जो आपने याद रखना है। अब देखते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये रहा यूनाइटेड किंगडम मैप में, ये आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं? तो किस राज्य के द्वारा किए गए 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित? ये किए गए हैं असम के द्वारा। सो ए इसका राइट आंसर है। अगर बात करें असम से, तो दोस्तों असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी। लोकसभा सीट यहाँ की 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा 126। सो दोस्तों ये थी असम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं असम की हाल ही की खबर क्या है। राज्य में पहली बार हिमालय शीरों को देखा गया असम में। पूर्वी भारत के पहला कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये थी असम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाल ही की खबर है जिसका मैं रिवीजन कराया आपको, ये आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं असम मैप में कहाँ पर है। तो दोस्तों ये रहा असम मैप। इसकी किन किन देशों से सीमा साझा करती है? ये करती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। दोस्तों इन 5 राज्यों से इसकी सीमा साझा करती है जो आपने याद रखना, और मेघालय। तो चलिए और वेस्ट बंगाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में डीआरडीओ ने किस शहर में कोविड अस्पतालों को स्थापित करने की घोषणा की? तो डीआरडीओ में किस शहर में करी है कोविड अस्पतालों की स्थापना की घोषणा? ये की गई है अहमदाबाद। सो ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद जो है ये साबरमती के किनारे पर बसा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं डीआरडीओ से। डीआरडीओ फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था इसका 1958 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो दोस्तों ये थे डीआरडीओ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व प्रयोगशाला दिवस कब मनाया गया? सो हाल ही में विश्व प्रयोगशाला दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल को। सो ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में नीलसन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता? सो किसने जीता नीलसन विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021? ये जीता है रुमाना सिन्हा ने। सो बी इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने 3 महीने का आपातकाल की घोषणा की? तो दोस्तों किस देश के द्वारा की गई 3 महीने के आपातकाल की घोषणा? ये की गई है जापान के द्वारा। सो सी इसका राइट आंसर है। अगर बात करें जापान से, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, ये आपने याद रखना। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं योशिहिदे सुगा। कैपिटल है इसकी टोक्यो, मैं आपको बता चुका हूँ, और करेंसी है जैपनीज येन। और लार्जेस्ट सिटी यहाँ की टोक्यो और लार्जेस्ट आइलैंड है होन्शू। सो दोस्तों ये थी जापान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे से। हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली करंट अफेयर देखना ना भूलिए। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।